Hello, my dear students. Welcome to the Victory Institute's online platform. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है वाक्य में सुधार। ठीक है, तो एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें कुछ शब्दों को या आधे कुछ सेंटेंस को अंडरलाइन किया जाता है और आपसे बोला जाता है कि उसकी जगह पर क्या कुछ और चेंजेस आप कर सकते हैं, या जो दिया है वो वैसे ही है इस कंडीशन में, या आपको जैसे है दिया है वैसे ही रखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं लग रही तो आपको क्या करना है, नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन चॉइस करना होता है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिखा है कैन यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। है ना, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप सच क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऐसा इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मतलब है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपको इंप्रूवमेंट किस जगह पर करना है। तो भाई आपको इंप्रूवमेंट करना है इस जगह पे, ये जो रेड पेन से आप देख रहे हैं लिखा हुआ है व्हाई डिड यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। ये पूरा सेंटेंस कह रहा है कि क्या आपको इसकी जगह इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये आपको देखना है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ग्रामेटिकल नॉलेज के ऊपर। तो यदि आपको ग्रामर अच्छे से आती होगी तभी आप इसको कर पाएंगे, और प्रैक्टिस आपने की होगी अच्छी तभी। ठीक है, तो इस जगह पर हमको चेंज करना है या इस जगह पर हमको इंप्रूवमेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो हमको चार ऑप्शंस में आंसर करना है। ठीक है, कोई एक तो दिया है व्हाई डिड यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो इसकी जगह पर देखिए, अब हमको देखना है, इसमें पहला दिया है व्हाई डिड नॉट यू स्पीक द ट्रूथ। दूसरा दिया है क्या यहाँ पर, why did why you did not speak the truth, ये गलत है ना। सी वाला देख, तीन वाला देख लो, why did you not spoke the truth। ठीक, देखो तो इसमें क्या होना चाहिए ये आपको देखना है। देखो जरा कहां पर मिस्टेक है इसमें। ठीक, क्या कोई इंप्रूवमेंट लग रहा है इसमें, ये आपको देखना है। चले तो एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं सारे। देखिए चार ऑप्शन से क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए ये आपको सोचना है। तो देखना हमको क्या दिया है, व्हाई डिड यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो आप मुझे बताइए, ये जो सेंटेंस रेड में लिखा हुआ है जहां पर इंप्रूवमेंट के लिए पूछा गया, इस जगह पर इन्होंने दिया वाई, ये भी सही है, डिड और यू। तो डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और हमें ये पता है कि जब पास्ट में डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड। और जब डिड आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इसके साथ में, कौन से सेंटेंस में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो बस यहाँ पर गड़बड़ हमें नजर आ रही है कहीं ना कहीं कि भाई यहाँ पर देख रहे हैं आप आईएनजी फॉर्म लगा है, तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो ये इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए, व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो ये फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। ये कब होगा, जब आईएनजी हटेगा, है ना। तो देख लो इसका ऑप्शन कहां पर है, व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, पहला वाला सही है, बाकी सारे गलत। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पर गलत था, क्या गलत था, स्पीकिंग गलत था, क्योंकि डिड के साथ आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता है। क्लियर। तो व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये हमारा आंसर होगा पार्ट नंबर कौन सा, फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो ये था हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आई होप आपको आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरह से हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।